संभवे गुरुवे नमः। संभवे गुरुवे नमः। संभवे गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने देवाधिदेव महादेव के चरणों कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैया भवानी के चरणों कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और अपने माता पिता के चरणों कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। साहब श्री हन्नानंद भैया और माँ दीदी लीलम आनंद के चरणों कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। समस्त जीव जंतु जितने भी गुरु भाई बहन हैं, जितने भी पशु पक्षी जगत में हैं, सभी के चरणों कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, आज हम बहुत ही सुंदर शिव गुरु महादेव का चर्चा कथा लेकर के आई हूँ। अगर आप सबको मेरी कथा पसंद आए, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। और साथ ही गुरु भाई बहन हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करिएगा। गुरु भाई बहन, तो चलिए आज से ही हम इस सुंदर सी शिव गुरु महादेव की चर्चा चैनल के माध्यम से शुरू करते हैं। गुरु भाई बहन, एक समय की बात है। महादेव शिव गुरु हमारे और माँ पार्वती दोनों भ्रमण कर रहे थे। तभी माँ पार्वती महादेव से कहती है कि हे भोलेनाथ, हे प्रभु, मेरा मन नहीं लग रहा है, पर्वत पहाड़ पर नहीं लग रहा है। कृपया करके आप मुझे पृथ्वी पे ले चलिए और वहाँ से हमको बहुत सुंदर सुंदर फल फूल दिखाइएगा, खिलाइएगा, घुमाइएगा। मेरा मन विचलित हो रहा है। गुरु भाई बहन भगवान से बोले कि मेरी गौरा, तुम्हें हम ज़रूर लेके जाएंगे। ऐसा करो, अभी ही चलते हैं। तो गुरु भाई बहन अब जाने के लिए तैयार हो गई माँ पार्वती। इसी के साथ साथ अब भगवान शिव के जो बसहा बैल हैं वो भी कहते हैं कि हे प्रभु, आप और माता दोनों जा रहे हैं। प्रभु, आप मुझे भी संग लेके चलिए, हम आप दोनों को बैठाकर जाएंगे लेकर के। आप परेशान नहीं होंगे, सो प्रभु आप मेरे ऊपर सवार हो जाइए। गुरु भाई बहन, अब क्या होता है कि माँ पार्वती भगवान शिव दोनों बसहा बैल पे सवार हो जाते हैं और फिर जाने लगते हैं। जाते 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 गुरु भाई बहन एक बहुत बड़ा जो है कि बेल का वृक्ष होता है, बेल वृक्ष होता है। उस बेल वृक्ष के नीचे माता पार्वती का मन होता है कि विश्राम करे। गुरु भाई बहन माँ पार्वती कहती है कि हे भोलेनाथ प्रभु मेरे स्वामी, मुझे अब कुछ क्षण विश्राम करने का मन हो रहा है, सो आप बैठिए ना, हम भी आपके संग में विश्राम कर लेंगे और आप भी कर लीजिएगा। तभी गुरु भाई बहन भगवान शिव कहते हैं नंदी से कि हे नंदी, अब जो है कि रुक जाओ इस बेल वृक्ष के नीचे। गुरु भाई बहन फिर क्या होता है कि माँ पार्वती भगवान शिव सब के सब ठहर जाते हैं बेल वृक्ष के नीचे। फिर गुरु भाई बहन नंदी भी बैठ जाता है और सब के सब गुरु भाई बहन विश्राम करने लगते हैं। उधर पास में एक शिव महादेव की शिष्या होती है,
जो कि बेल वृक्ष के नीचे वो भगवान शिव की पूजा आराधना कर रही थी। वो शिव शिष्या नहीं देखती है और गुरु भाई बहन वो पूजा आराधना करके जब उसका ध्यान टूटता है तब वो माँ पार्वती भगवान शिव को देखती है। गुरु भाई बहन वो देखती है कि भगवान शिव माँ पार्वती दोनों नींद में हैं। तभी गुरु भाई बहन शिव शिष्या के माँ पिता नहीं होते हैं, जिसके वजह से वो बहुत ही चिंतित होती है और वो भगवान शिव माँ पार्वती को सोए देखते हैं तो उसको अपनी माँ बाप का याद आने लगता है। इसी प्रकार से गुरु भाई बहन वो भूल जाती है सब कुछ और फिर जाकर वो पाँव दबाने लगती है भगवान शिव माँ पार्वती का। गुरु भाई बहन फिर उसको याद आता है कि मुझे घर भी जाना है। गुरु भाई बहन फिर वो प्रणाम करती है और घर की ओर जब जाने लगती है तो भगवान शिव माँ पार्वती सब कुछ उसके मन की बात को जान जाते हैं, क्योंकि शिव शिष्या भगवान शिव का पाँव छुई थी। गुरु भाई बहन अब क्या होता है कि भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। माँ पार्वती भी बहुत खुश हो जाती है और गुरु भाई बहन फिर भगवान शिव उस शिव शिष्या के घर पहुँचते हैं तो उसके घर में ना ही खाने के लिए होता है और ना ही कुछ पीने के लिए होता है। तो गुरु भाई बहन शिव शिष्या बहुत ही दुखी हो रही होती है उस क्षण। फिर वो चलती है जब देखती है कि हमारे घर एक बड़े बुजुर्ग आए हैं, तब गुरु भाई बहन वो कहती है कृपया करके आप मेरे घर में आराम कीजिए, पधारिए, हम अभी आते हैं। उसके बाद गुरु भाई बहन शिव शिष्या माँ पार्वती महादेव और नंदी को आश्रय देते हैं अपने घर में और वो फिर एक छोटा सा बर्तन लेकर के गुरु भाई बहन चली जाती है। जब वो जाती है तो जाते जाते वो राशन की दुकान पे पहुंचती है। गुरु भाई बहन राशन की दुकान पे तो पहुंच गई और कहती है जो दुकानदार होते हैं उससे कि भैया कुछ सामग्री दे दीजिए भोजन बनाने के लिए। तभी दुकानदार कहते हैं कि बिटिया मेरे पास उधारी देने का अभी समय नहीं है, सो तुम पैसे लेकर के आओ तो हम तुम्हें कुछ सामग्री देंगे। अभी बेटिया कुछ बोहनी भी नहीं हुआ है। गुरु भाई बहन फिर वो शिव शिष्या कुछ भी नहीं सोचती और कहती है उसे, फिर वो घर वापस आने के बजाय जंगल चली जाती है। गुरु भाई बहन जंगल में पहुंचकर वो मीठे मीठे आम और बहुत सारे फल फूल इकट्ठा करती है और तब जा कर के गुरु भाई बहन वो शिव शिष्या घर को आती है। गुरु भाई बहन साथ ही वो एक मटके में पानी घर लेके पहुंचती है। तभी शिव शिष्या जो है कि भगवान शिव और माँ पार्वती दोनों को और नंदी को भी संग ही संग भोजन परोसते हैं, वही फल फ्रूट। और गुरु भाई बहन तभी वो बैठ जाती है और कहती है कि हे आप सभी बड़े बुजुर्ग मेरे घर में जो आए हैं, मुझे अति प्रसन्नता हो रही है मन ही मन। मेरे तो माँ पिता नहीं हैं, पर हम बहुत दिन बाद अपने घर में अपने माँ पिता के बराबर के आप सब बुजुर्ग बड़े आदमी को घर में पाए हैं। आप सबके आने से मेरे अंदर बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हो रही है। सो आप सब से अनुरोध है
कि आप यह जो भी कुछ सामग्री हम मन से लाए हैं उसे आप ग्रहण कीजिए, क्योंकि हम बहुत ही गरीब हैं और मेरा कोई सहारा भी नहीं है। सो गुरु भाई बहन फिर जाकर माँ पार्वती भगवान शिव मन ही मन खुश होते हैं और शिव शिष्या के दिए गए उस थाल में फल जो थे उससे बहुत ज़्यादा देखकर भगवान शिव माँ पार्वती प्रसन्न होते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं। गुरु भाई बहन भगवान शिव सब बातें समझ चुके थे कि शिव शिष्या क्यों और कैसे उदास रहती है और कैसे वो खुश रहती है। उसकी सारी दुख परेशानी को महादेव समझ गए थे। तभी गुरु भाई बहन फिर भगवान शिव माँ पार्वती भोजन ग्रहण करते हैं और नंदी भी करते हैं। तभी गुरु भाई बहन भगवान शिव कहते हैं कि हे बेटी, आज से तुम भगवान शिव की आराधना करना, पूजा अर्चना करना। तभी गुरु भाई बहन शिव शिष्या कहती है कि हे बाबा, हम तो भगवान शिव की तन मन से भक्ति करते हैं, बस भगवान शिव से विनती है कि वो मुझे एक दिन दर्शन दे। गुरु भाई बहन इतना कहते ही भगवान शिव कहते हैं कि क्यों नहीं बेटी, भगवान शिव माँ पार्वती और नंदी के साथ तुम्हें आज ही दर्शन अवश्य होगा। इतना कहते हुए गुरु भाई बहन भगवान शिव माँ पार्वती और नंदी साक्षात शिव शिष्या को दर्शन देते हैं। गुरु भाई बहन फिर क्या होता है कि शिव शिष्या अति प्रसन्न होती है और भगवान शिव के चरणों में नतमस्तक हो जाती है। गुरु भाई बहन और भगवान शिव से आशीर्वाद देते हैं और गुरु भाई बहन धन संपदा से भर देते हैं। माँ पार्वती भी बहुत खुश होती है, उसे अपने चरणों की शिव शिष्या वो भी स्वीकार करती है। गुरु भाई बहन शिव शिष्या भगवान शिव माँ पार्वती के आशीर्वाद दया से बहुत ज़्यादा धनवान हो जाती है और वो खुशी खुशी पूर्वक भगवान शिव की चर्चा पूजा अर्चना करती है। तो गुरु भाई बहन देखिए, माँ पार्वती को क्या खाने का मन हो रहा था जो कि शिव शिष्या के हाथे वो खाई। तो गुरु भाई बहन देखिए, माँ पार्वती भगवान शिव कैसे शिव शिष्या को भी बहुत ही अच्छी धन संपदा सब कुछ खुशियाँ से भर दिए। उसके जीवन में जो इच्छा हो रही थी शिव शिष्या के जीवन में वो सब पूरा हो गया। गुरु भाई बहन, अगर आप सबको ये कथा अच्छा लगे, पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब इस चैनल को अवश्य करिए। गुरु भाई बहन भगवान शिव के नाम लेने से, भगवान शिव की चर्चा भक्ति आराधना करने से, कथा भजन सुनने से, महादेव की सुमिरन करने से सारी दुख दुविधा परेशानियाँ जो भी होती है दूर हो जाती है। तो गुरु भाई बहन आप सब अगर भगवान शिव की चर्चा भजन आराधना नहीं करते हैं, महादेव की शिव शिष्या या शिव शिष्य नहीं बने हैं, तो आप सब से अनुरोध है कि आप सब महादेव की 3 सूत्र जो साहब श्री भैया ने बताए हैं उसका पालन कीजिए और 3 सूत्र से जुड़िए, भगवान शिव की चर्चा आराधना कीजिए। जय शिव गुरु, जय महादेव, जय मैया पार्वती की जय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।